वृष लगन सूर्य देव अष्टम स्थान में। जय माता की मित्रों, हम लोग वृष लगन में सूर्य देव की चर्चा कर रहे हैं और पाठ को आगे बढ़ाते हुए आज बात करते हैं, अगर वृष लगन हो और सूर्य देव अष्टम स्थान यानी धनु राशि में विराजमान हो तो कैसे फल प्राप्त हो सकते हैं। तो जैसा कि पाठों का नियम है उसी अनुसार आगे बढ़ते हैं। धनु राशि मूल नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, उसका स्वामित्व केतु देव को प्राप्त है। पूर्वाषाढ़ा के चारों चरण आएंगे जिसका स्वामित्व शुक्र देव को प्राप्त है, और उत्तराषाढ़ा का एक चरण आएगा उसका स्वामित्व सूर्य देव को प्राप्त है। नवमांश की बात करें तो 3.20 डिग्री तक अगर धनु राशि में कोई ग्रह है तो मेष के नवमांश में रहेगा। 6.40 डिग्री तक हो तो वृष के नवमांश में रहेगा। 10 डिग्री तक हो तो मिथुन के नवमांश में रहेगा, और 13.20 डिग्री तक हो तो कर्क के नवमांश में रहेगा। 16.40 डिग्री तक हो तो सिंह के नवमांश में, और 20 डिग्री तक तुला के नवमांश में। 23.20 डिग्री तक होने से तुला के नवमांश में, और 20 डिग्री तक होने से कन्या के नवमांश में, और 23.20 डिग्री तक तुला के नवमांश में। 26.40 डिग्री तक वृश्चिक के नवमांश में, और 26.40 डिग्री से लेके अगर 30 डिग्री तक धनु राशि में कोई ग्रह है तो वो आपका धनु के ही नवमांश में रहेगा, और यहाँ ग्रह वर्गोत्तमी हो जाता है। अब बात करें अगर सूर्य देव की, तो सूर्य देव धनु राशि में अगर 6.40 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक है तो वर्गोत्तमी होते, पहला बात। दूसरा बात, वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के पहले चरण में आ जाएंगे जिसका स्वामित्व खुद सूर्य देव को प्राप्त है। तो यहाँ पे सूर्य देव रहने से आपको बहुत सी बातों में अच्छे फल देंगे। अब अंश बल की बात करें तो विषम राशि है। प्रथम 6 अंश तक बाल्यावस्था, 12 अंश तक कुमारावस्था, 18 अंश तक युवावस्था, और 24 अंश तक वृद्धावस्था, और 30 अंश तक मृतावस्था। कारक भाव जैसा कि पहला और दशम है सूर्य देव का। अब धनु राशि मतलब वृष लगन के अंदर अष्टम स्थान में विराजमान होते हैं, और जितने भी आचार्य हुए हैं हम लोगों के, जो ज्योतिष के प्रवर्तक हैं, जिनको हम लोग मार्गदर्शक बोल सकते हैं, या जिनके द्वारा हम लोगों को ज्योतिष प्राप्त हुआ वो बोल सकते हैं, और उसके बाद में भी जितने भी हुए हैं उन लोगों की चाहे आप पुस्तकें पढ़ो, वैद्यनाथ जी है, जीवनाथ जी है, भृगु सूत्र है, भावाश्रय फल है, फल दीपिका है, सब में अष्टमस्त सूर्य का कोई अच्छा फल नहीं बताया गया। अब बोलने को आप ये भी बोल सकते हैं कि अष्टम स्थान का दोष नहीं लगता है सूर्य देव को, सही बात है, लेकिन उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। अष्टमेश सूर्य देव को अष्टम स्थान का दोष नहीं लगता है। यहाँ पे धनु राशि में, अपनी राशि में नहीं है, धनु राशि में। धनु राशि इनके खुद के मित्र की राशि है। अब सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि मित्र मतलब गुरुदेव की कोई दृष्टि पड़ रही है क्या। अगर दृष्टि पड़ रही है तो बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। अगर दृष्टि नहीं पड़ रही है, मान लीजिए बुध देव की पड़ रही है तो भी अच्छा फल प्राप्त होगा। मान लीजिए चंद्रमा जहाँ बैठा है वहाँ से पंचम, नवम या दशम या लगन वहाँ पे अगर विराजमान है तो भी खराब फलों में बहुत कमी आएगी। तो बहुत से सूत्र है कि कोई ग्रह आपको फर्स्ट हम लोग देखा बेसिक नॉलेज के हिसाब से तो हम लोगों को पता चला कि ये खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा? पहले बात, अष्टम स्थान और द्वादश स्थान शनि देव के कारक भाव है। मतलब अष्टम को हम लोग बोलते हैं मृत्यु स्थान है। तो अगर मृत्यु स्थान में सूर्य देव बैठे हैं तो क्या आपको मृत्यु देंगे? अगर मृत्यु देंगे किसी जातक को, अगर हम लोग इसको अगर नॉर्मल भाषा में समझ ले कि मृत्यु स्थान में सूर्य देव बैठ के अगर मृत्यु देंगे तो फिर पैदा किस लिए हुआ, जन्म क्यों हुआ? मृत हो जाना चाहिए था बच्चा तो, या होना ही नहीं चाहिए था उसको। ऐसे इंसान अपने कुछ कर्मों की वजह से, या हम लोग सब अपने प्रारब्ध की वजह से भोगने के लिए पृथ्वी पे आते हैं। कुछ कमियां या कुछ प्लस पॉइंट या कुछ माइनस पॉइंट ग्रहों की वजह से कुंडली अनुसार हम लोगों को देखने को मिलता है, लेकिन वो फल जातक के संस्कार के ऊपर, जातक की पारिवारिक पृष्ठभूमि के ऊपर, जातक का कैसा रुझान है, किस तरह के आदमियों के संगत में रह रहा है, किस तरह के समाज में वो पला बढ़ा है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। प्रायः सब पाठों में बोलते हैं यह बात। यहाँ पे सूर्य देव आपको
पेट से संबंधित कोई बीमारी या गुदा रोग से संबंधित कोई बीमारी, कुछ न कुछ बीमारियां यहाँ पे आपको दे सकते हैं, वो भी गर्मी से संबंधित। जैसे पेट क्लियर नहीं होता है, अल्सर वगैरह का प्रॉब्लम होता है किसी को बवासीर वगैरह का प्रॉब्लम होता है। तो लेकिन होगा ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि अकेले सूर्य देव से कुछ नहीं होगा। आपको 9 के 9 ग्रह देखने पड़ेंगे। बाकी ग्रह अगर योग कारक है, गुरुदेव की कहीं से दृष्टि मिल रही है, तो गुरुदेव की दृष्टि तो अमृत तुल्य होती है। वो सूर्य देव के फलों को भी रूपांतरित करके आपको बहुत बड़ा ज्योतिष बना सकती है, बहुत बड़ा धर्म का रिसर्च करने वाला, जिसको अंदर का नॉलेज हो, मतलब डीप नॉलेज जिसको बोला जाता है वेदों का, कि एक जरा सा शब्द है या श्लोक है कोई एक, और उसका पूरा उसके ऊपर एक ही श्लोक के ऊपर समझाने के लिए पूरी किताब की रचना कर दे, ऐसा कुछ नॉलेज आपको प्राप्त हो सकता है। भूगर्भ से संबंधित बहुत अच्छा नॉलेज देता है यहाँ पे सूर्य देव बैठ के आपको, क्योंकि धनु राशि है और धनु राशि का साइन हम लोग धनुष को लेते हैं। धनुष का मतलब हो गया कि आप अपने पिन पॉइंट के ऊपर, जहाँ पे आपने टारगेट सेट किया हुआ है, आप निरंतर उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे, चाहे आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे आप कैसे ही संस्कारों में पले बढ़े हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। अब वो टारगेट अच्छा है या बुरा है, वो बाकी कुंडली और सूर्य की प्लेसमेंट या सूर्य के ऊपर दृष्टि योग जिन भी ग्रहों का युति है, या बाकी प्लेसमेंट ग्रहों की कैसी किस तरह से सूर्य को सपोर्ट करती है या नहीं करती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन धनु राशि और सूर्य का मतलब यही होता है कि आदमी निरंतर अपने पथ पे उस टारगेट की तरफ बढ़ते रहेगा, चाहे परेशानी कितनी भी आए, चाहे दुख तकलीफ कितनी भी मिले। ऐसे आदमी बहुत बड़े स्ट्रगलर होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश के बाद वो सफल होते हैं। यहाँ से अपनी सप्तम दृष्टि जब धन भाव पे देते हैं तो मिथुन राशि है। अब मिथुन राशि के ऊपर प्राय कर खराब फल नहीं देते, लेकिन सूर्य है, कुछ न कुछ कमी तो वहाँ कर देंगे। परिवार के साथ इनकी बनेगी नहीं, परिवार के साथ मतलब इनके अलग व्यवहार या अलग आचरण या अलग कर्म की वजह से परिवार वालों के साथ इनकी दूरी हो जाएगी। कुछ संन्यास की तरफ भी जाने का इशारा करती है, परिवार से दूर चले जाएंगे। मतलब दूसरा स्थान परिवार का स्थान है और दूसरे से सप्तम 180 डिग्री बहुत दूर हो, एकदम सामने, कहाँ पूर्व और कहाँ पश्चिम। तो आदमी अपनी यात्रा का मतलब इस तरह का टारगेट सेट करता है कि परिवार से दूर चला जाता है, या बचपन में चला गया या बाद में चला गया। कुछ इस तरह से तांत्रिक हो या मांत्रिक क्रियाएं हो या वेदों को समझने के लिए हो, पहाड़ों पे घूमने वाला, जंगलों में घूमने वाला, कुछ अलग अनुभूति इन लोगों को प्राप्त होती है कि आए किस लिए है पृथ्वी पे और करना क्या है। जो बताया जाता है कि भाई बचपन हो गया, आप स्कूल में जाओ, पढ़ाई कर लो, उसके बाद में डिप्लोमा कर लो, फिर शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, सुख संसाधन जुटाओ और मर जाओ। नहीं, इनका दिमाग बहुत अलग होता है और आम आदमी के साथ इनका कनेक्ट होना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे आदमी गुरु की खोज में बहुत दूर दूर तक की यात्राएं कर सकते हैं। ऐसे आदमी अपने अध्यात्म और योग के द्वारा बहुत बड़ी उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इनको पाताल से यात्रा करना, मतलब अष्टम स्थान आपका पाताल है, वहाँ से यात्रा करेंगे ये आकाश की तरफ। धर्म ध्यान में रुचि लेंगे, अध्यात्म में रुचि लेंगे, योग साधना में रुचि लेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें इनके अंदर गॉड गिफ्टेड भी हो सकती है। अगर गुरु का ज्ञान या गुरु का सानिध्य मिले तो वो चीज़ें इनकी जल्दी डेवलप हो सकती है। लेकिन उन्हीं संस्कारों में रहे, उसी परिवार से कनेक्ट रहे या सामाजिक ताने बाने में ही बने हुए रहे बाकी ग्रहों के योगों के द्वारा, तो बहुत बड़े भोगी बन सकते हैं। स्त्रियों के प्रति विशेष आकर्षण हो सकता है। कुछ न कुछ रोग यहाँ पे आपके शरीर में लगे हुए रह सकते हैं, चाहे वो भोग की वजह से हो, चाहे अति महत्वाकांक्षा की वजह से हो, चाहे ज़्यादा मेहनत करने की वजह से हो। दूसरे स्थान से संबंधित जब देखें तो धन की कमी होगी, क्योंकि सूर्य की दृष्टि क्रूर दृष्टि होती है। हाँ, बुध का प्लेसमेंट अगर अच्छा है, बुध अगर अच्छे स्थान में बैठा हुआ है, तब हो सकता है वो चीज़ें नहीं हो। लेकिन यहाँ पे कुछ न कुछ क्रूर दृष्टि का कुछ फल दूसरे स्थान में प्राप्त होता है। अब अगर हम लोग कालपुरुष की कुंडली अनुसार बात करें तो अपने स्थान से चतुर्थ स्थान में बैठते हैं, लेकिन अगर वृष लग्न की बात करें तो अपने स्थान से पंचम स्थान में बैठते हैं। तो अपने स्थान से पंचम स्थान या नवम स्थान में बैठा हुआ ग्रह बहुत अच्छा फल देता है।
और वो अच्छे फल आपको तब मिलेंगे जब वो अष्टम स्थान का जो स्वामी है, धनु राशि का जो स्वामी है, उसका प्लेसमेंट अच्छी हो, उसकी अगर दृष्टि अच्छी हो। लेकिन फिर भी जहाँ भी रहेंगे कुछ न कुछ जोड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, निरंतर उसमें संघर्षशील रहेंगे। हर काम को अपने दिमाग के अनुसार नहीं, अपनी आत्मा के अनुसार करने की कोशिश करेंगे। मतलब दिमाग को कम यूज करेंगे और मन में जो भाव इनके पैदा होंगे, इनकी आत्मा जो कहेगी कि नहीं ये रास्ता सही नहीं है, यहाँ नहीं जाना है, तो जिस रास्ते को उनको सही लगेगा उस रास्ते में ये जाएंगे। कोई सामाजिक, कोई रीति रिवाज, कोई धार्मिक बंधन, कोई परिवार का बंधन ऐसे इंसान नहीं मानते। अपने हिसाब से जीवन जीने की ये कोशिश करते हैं और निरंतर उसी में लगे रहते हैं कि थोड़ा सा भी उम्र के किसी भी पड़ाव में इनको ये क्लिक जरूर होता है, इनका दिमाग में ये डिस्टर्बेंस जरूर होता है कि किस लिए आए हैं और करना क्या है, क्या कर रहे हैं, या वो सही था या अभी सही कर रहे हैं। कुछ ऐसा ऐसा दिमाग जो मतलब आप ये बोलो कि 99.99% आदमियों के अंदर नहीं होता है, वो इनके पास होता है। सूर्य कमज़ोर हो, सूर्य अंश बल में कमज़ोर हो, सूर्य शत्रु क्षेत्री है, कोई शत्रु के नवमांश में है, तो फिर माइनस थिंकिंग भी ज़्यादा हो सकती है। ऐसे इंसान हद दर्जे के डरे हुए, किसी से बात नहीं करना, समाज में उठना बैठना नहीं, मतलब आपकी प्राण शक्ति, आपकी आत्मा का कमज़ोर होना आपके विल पावर को और आपके साहस को पूरी तरह डिक्रीज करता है। अष्टमस्त सूर्य का दोष नहीं लगता है, लेकिन वो अष्टमेश होना जरूरी है। यहाँ पे भी सूर्य देव इतना दोषकारक नहीं है। पहले बात, अपने स्थान से पंचमस्त है और अपना जो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से जो इनका स्थान है उससे चतुर्थ है। तो यहाँ पे धन संपत्ति या भूमि भवन वाहन के लिए कुछ न कुछ संघर्ष या कुछ न कुछ प्राप्ति ये जरूर करते, लेकिन वही बात है, इनका वो जो अंदर का जो चीज़ है वो इनको एनी टाइम डिस्टर्ब रखेगा कि किस लिए आए हैं और कहाँ जाना है, कर क्या रहे हैं, करना क्या है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर ये परिवार के साथ बैठेंगे, अपने यार दोस्तों के साथ बैठेंगे या समाज में किसी के साथ, ऐसे इंसानों का ज़्यादा कोई फ्रेंड सर्कल लंबा चौड़ा नहीं होता है, क्योंकि इनकी बुद्धि की वजह से या इनकी बातों की वजह से या इनकी थिंकिंग पावर की वजह से जो आम आदमी है वो धीरे धीरे इनसे दूर होने लगता है और कुछ हद तक डरने भी लगता है। अगर सूर्य स्ट्रोंग हो तो इनकी आंखों में कुछ इस तरह की मतलब रोशनी या इस तरह का देखने का भाव होगा कि सामने वाला को कुछ अजीब सा डर पैदा होगा इन लोगों से। एक और खास बात है, अगर सूर्य योग कारक है और अंशों में बली है, वर्गोत्तमी है, चाहे किसी भी तरह से षड बल में इनको बहुत ज़्यादा बल प्राप्त है, तो फिर ऐसे इंसानों के पास कुछ ऐसी शक्तियाँ होती है जो हो सकता है इनको पता नहीं चले, लेकिन उन शक्तियों की काट किसी के पास नहीं होती है। इनका बोला हुआ सच हो सकता है। या गुस्से में आके आत्मा से इनकी कोई आवाज़ निकल गई तो वो श्राप की तरह या वो आशीर्वाद की तरह फलीभूत होती है। ऐसा बहुत बार अभ्यास में देखा गया है ये सब बातें। अब आप इसको किस तरह से लेते हैं ये आपके ऊपर है, लेकिन अष्टमस्त सूर्य किसी का भी हो उसे गाली कभी नहीं खाना। हमारा रिक्वेस्ट इतना ही है कि जब भी आप किसी की कुंडली देखो या हमारे चैनल के अनुसार कोई जो भी नए जुड़ रहे हैं, वो अगर अपने परिवार में किसी बच्चे का या किसी बुजुर्ग का किसी की भी कुंडली में किसी भी राशि में अगर अष्टमस्त सूर्य है तो आप इसको प्रैक्टिस में लेके देखिएगा कि वो इंसान, उसकी बोली हुई बात कितनी सफल होती है। और वो इंसान जब अलोन होता है या आपके साथ हार्टली अटैच होता है तो वो किस तरह की गाइडेंस आपको देता है, किस तरह की बातें बोलता है। ऐसा इंसान जनरली छल कपट नहीं करता है, ऐसा इंसान छल कपट से बहुत दूर रहता है। वो उस शक्ति को खोजने की कोशिश में रहता है, उस पावर को समझने की कोशिश में रहता है जिसके द्वारा जीव पृथ्वी पे आते हैं और जाते हैं। वो उसी चक्कर को समझने में अपने जीवन को लगाने की कोशिश करता है कि किस लिए आए, कहाँ जाएं, क्यों जाएं, क्यों आए। ये सब बातों के जवाब धर्मगुरुओं के पास भी नहीं है, क्योंकि वर्तमान में जिस तरह का वातावरण है वैसे ही धर्मगुरु भी है।
उनके पास भी इन सब का जवाब नहीं है। अब वेदों में लिखा हुआ या लिखा है या पुराणों में जो गरुड़ पुराण में बताया गया है, जब और बताया है, वैसा ज्ञान आपको मिल सकता है उनके शब्दों के द्वारा, लेकिन वो ज्ञान जो आपके अंदर की आत्मा को स्पंदित करे, वो ज्ञान उन्हीं के द्वारा प्राप्त हो सकता है जिनके खुद के चक्कर जागृत हो, जिनके खुद के वो चीज़ें जागृत हो, जिनको वो साक्षात नजर आए सब चीज़ें। तो ऐसे गुरु का मिलना संभव बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसे इंसानों को मिल सकता है जिसका सूर्य अष्टमस्त हो और खासकर धनु राशि में हो। ये उसकी खोज में लगे रहते हैं और कभी न कभी हो सकता है इसी जीवन में वो चीज़ें ये प्राप्त भी कर ले। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि इंसान का जन्म लेके और इंसान के सुखों का भोग करने के लिए ऐसे इंसान धरती पे नहीं आते। और जो दुख इनको मिलता है, चाहे परिवार से हो, चाहे समाज से हो, चाहे अपने यात्रा के अंदर हो, जो यात्रा इनकी शुरू होगी, उसको नॉर्मली हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि हम लोगों के लिए वो दुख है, लेकिन इनके लिए वो सुख है। वो यात्रा इनकी बहुत लंबी हो सकती है, बहुत छोटी हो सकती है, बाकी ग्रहों के ऊपर निर्भर है कि कब इनको अपनी बातों का समाधान मिले और कहाँ मिले। अब यहाँ पे बहुत कमज़ोर अगर सूर्य देव है, अंश बल में कमज़ोर है, किसी शत्रु की या राहु या शनि की दृष्टि अगर इनके ऊपर पड़ रही है, तब एक अलग बात है कि आदमी का विल पावर बहुत डाउन हो सकता है। आदमी छोटी छोटी बातों के लिए डरने वाला हो सकता है। आदमी लड़ाई झगड़ा सुन के ही पैर कांपने लग जाए, वैसा हो सकता है। लेकिन अगर स्ट्रोंग है और षटबल में भी बली है, तो फिर ऐसा सूर्य कुछ अलग हटके करने की प्रेरणा ऐसे इंसानों को देता है। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, 100% आपको आंसर मिलेगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।